हाय एवरीवन, मेरा नाम मुस्कान है और मैं आज आपको बताने वाली हूँ 7 करियर ऑप्शन आफ्टर ह्यूमैनिटीज़ यू कैन चूज़। आई नो सबके दिमाग में एक ही ऑप्शन रहता है यूपीएससी, बट दैट इज़ नॉट द केस। देखिए 50% बच्चा ह्यूमैनिटीज़ इसलिए लेता है क्योंकि उसे यूपीएससी अपना एज अ करियर ऑप्शन चूज़ करना होता है। बट कुछ लोग ऐसे ही मज़े के लिए ले लेते हैं, एक्सप्लोर करने के लिए ले लेते हैं। तो देखो, ये ह्यूमैनिटीज़ एज अ सब्जेक्ट लोग बोलते हैं दैट इट इज़ अ वेरी बोरिंग सब्जेक्ट, और ये वही लोग चूज़ करते हैं जो या तो यूपीएससी में जाना चाहते हैं या फिर पढ़ाई में अच्छे नहीं होते हैं। बट इट इज़ नॉट ट्रू। ये एक प्रिजुडाइज है जो सोसाइटी ने बना रखा है। तो आज हम उसी प्रिजुडाइज को तोड़ते हैं और अपनी वीडियो की शुभ आरंभ करते हैं। चलिए देखिए, यूपीएससी एक ऐसा ऑप्शन है, मतलब इट्स अ वन ऑफ द वेरी गुड ऑप्शन फॉर ह्यूमैनिटीज़, राइट। क्योंकि आपके पास एक बेस होता है, ठीक है। तो ह्यूमैनिटीज़ जनरली बच्चा इसलिए ही लेता है, जैसे मैंने वापस से बताया आपको, कि वो यूपीएससी कर सके, ठीक है। तो ठीक है, अच्छा ऑप्शन है। इसमें आप बीए ले सकते हैं इन योर ग्रेजुएशन, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। जैसे मेरी ग्रेजुएशन फ़िलासफ़ी में है, ठीक है। तो आप भी इसी तरह कोई भी पॉल साइंस में कर सकते हैं, हिस्ट्री में कर सकते हैं, या वट एवर यू फाउंड ग्रेट फ्रॉम योर एंड, ठीक है। तो आपको जो मन करे आप वो ले सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको पर्टिकुलरली बीए ही लेनी है। आपका जो मन करे आप ग्रेजुएशन में वो लीजिए। यूपीएससी से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आपको अभी ये साफ साफ बता दूँ। और प्लीज़ अपना कीमती टाइम कॉलेज का एक्सप्लोर करने की बजाय उसमें मत गवा देना कि आप पूरा पूरा दिन यूपीएससी में लगे पड़े हैं फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर से। नो, डोंट डू दैट। हाँ, अगर आप बिल्कुल क्लियर हो कि आपको यूपीएससी ही करनी है तो फर्स्ट ईयर इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन टू स्टार्ट विथ, राइट। और एकदम से बर्डन नहीं लेना है कि पहले ही दिन चालू हो गए और रगड़ा मारना कि नहीं 13 घंटा पढ़ो 14 घंटा पढ़ो, बिल्कुल भी नहीं करना है। ये आपको साइड बाय साइड कॉलेज भी देखना है, उसकी पढ़ाई भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप साइड बाय साइड न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत, यू नो और करंट अफेयर्स देखने की आदत, पीवाईक्यूज़, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप चाहते हो अगर मैं यूपीएससी पे थोड़ा और गाइडेड वीडियो लाऊं, थोड़ी लंबी वीडियो लाऊं, थोड़ी ब्रीफिंग दूं आपको व्हाट इज़ यूपीएससी ऑल अबाउट, तो मैं आपको वो भी बता दूंगी। तो यूपीएससी एक हमारा एक गुड करियर ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं विच इज़ साइकोलॉजिस्ट। ये एक वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट करियर ऑप्शन में से है। लोग जनरली इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें इसके बारे में पता ही नहीं होता। क्योंकि बच्चे साइकोलॉजिस्ट, आई मीन उनको ये पता ही नहीं होता कि ये जॉब एग्जिस्ट भी करती है। साइकोलॉजी बच्चे लेते हैं एज अ ऑप्शनल और एडिशनल सब्जेक्ट जब वो 12th में होते हैं, राइट। कोई इसे इतना ब्रीफली पढ़ना नहीं चाहता, बट ये सब्जेक्ट है बहुत प्यारा और बहुत एनालिटिकल है। इससे आपका माइंड भी शार्प होगा और ये आपको बहुत सारी मतलब बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बताएगा जो बहुत सारे एग्जाम्स के रिलेटेड होती हैं। जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स। बच्चों को लगता है हमें तो आती है भाई, नॉर्मल बोलना ही तो होता है। नो, दैट इज़ नॉट कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं कि आप दूसरे सामने वाले बंदे को कितनी अच्छी तरीके से उसे अपनी बात समझा सकते हो इन अ गुड मैनर। दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स। और सबका अपनी डेफिनेशन होती है कम्युनिकेशन स्किल्स की। तो उसके हिसाब से आई थिंक वो डेवलप करने के लिए भी साइकोलॉजिस्ट चूज़ ही तभी किए जाते हैं जब उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है। तो आई गेस आप ये अपना ऑप्शन रख सकते हैं। और इसमें बहुत 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 पैसा है जिसके लिए जनरली लोग चूज़ करते हैं। रिस्पेक्ट तो है ही, ठीक है, बट मनी भी बहुत अच्छा है। वर्किंग पे बहुत अच्छी है इसकी। आप वेबसाइट्स पे, मैं आप चाहे तो मैं आपको सर्च करके और समझा सकती हूँ उसके बारे में। अगर आपको उसके बारे में थोड़ा डीप जानना हो तो मुझे बताना, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगी। कमेंट में जाके मुझे बताना आपको किसके बारे में थोड़ी ज़्यादा डिटेल वीडियोज़ चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आओ, डिज़ाइनर। डिज़ाइनिंग इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन नाउ डेज़। आपको पता है आजकल एआई का ज़माना आ चुका है। बिल्कुल प्रॉपर जो वर्ल्ड है वो इन्वॉल्व हो चुका है एआई में। तो डिज़ाइनिंग इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। बीए डिज़ाइन में आप अपने आप को इनरोल करा सकते हैं। इससे आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी और ऑफ कोर्स इट इज़ ऑन वेरी हाई डिमांड। डिमांड जिसकी हाई होती है ना, उसका पे भी बहुत हाई होता है। मैं भी आपको बता दूँ, साइकोलॉजी और डिज़ाइनिंग इज़ वन ऑफ द वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, प्लस बहुत चल रहा है आज के टाइम पे। इतना ज़्यादा लोग इसे प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि पे बहुत हाई है। सबसे पहली चीज़ जो मुझे पता है सबके लिए यही इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए भी यही इंपॉर्टेंट होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो आप इन दोनों में से जो आपको बेटर लगे वो चूज़ कर सकते हो। डिज़ाइनिंग में आप एक पर्टिकुलर फील्ड चूज़ कर सकते हो। आपको कौन सी डिज़ाइनिंग करनी है। होम डिज़ाइनिंग में आप जा सकते हो, आप क्लोथिंग में जा सकते हो, वट एवर योर गो विल टेल यू, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन हो गए। अब आता है जनरलिस्ट। देखो, ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट से इन्हीं सब चीज़ों से रिलेट करता है, पॉल साइंस ये और ज्योग्राफी। तो जर्नलिज्म इज़ व्हाट अबाउट, जर्नलिज्म इज ऑल अबाउट जनरल नॉलेज।
जिसको आपको एक्सप्रेस करना होता हो, कम्युनिकेट करना होता हो, तो जर्नलिज्म इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन विथ अ वेरी हाई पे। ये भी एक बहुत हाई यार, ह्यूमैनिटीज़ वाला तुम ये देखो ना, तुम्हें हर चीज़ में हाई पे मिल रही है, तो क्यों नहीं उठा रहे हो उसका पूरा पूरा? अच्छे से उसे यूज़ करो अपनी ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट को। ये मत सोचो कि ले लिया तो सिर्फ एक यूपीएससी ऑप्शन बचता है। यूपीएससी एज अ करियर ऑप्शन इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, नो डाउट, बट और चीज़ें भी तो एक्सप्लोर करो ना। जर्नलिज्म करके देखो एक बार यार। अब ये कहोगे यार एक बार ही होती है जर्नलिज्म, क्या बोल रही हो? तो वही मैं कहना चाह रही हूँ, यूपीएससी भी एक ही बारी में होगा ना। तो आपको पहले देखना पड़ेगा आपकी कॉल क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है। ऐसा नहीं बस यूपीएससी यूपीएससी यूपीएससी। यूपीएससी आप साइड बाय साइड भी कर सकते हो, जैसे कॉलेज में आप बीए लोगे तो साइड बाय साइड कर लेना। जर्नलिज्म में आप साइड बाय साइड कर सकते हो। यूपीएससी समथिंग जो किसी भी सब्जेक्ट से की जा सकती है, तो एक्सप्लोर करो, अपना स्पैन एक्सप्लोर करो, इसे छोटा मत करो बिल्कुल भी। टीचिंग इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। बीए, बीएड, एमएड, और एमएड भी नहीं तो आपको अगर सपोज प्रोफेसर बनना है तो एमए तक तो जाना ही पड़ेगा। एमए के बाद एक एग्ज़ाम और होता है, उसको देने के बाद नेट होता है, बस मैं बता दूँ, ठीक है। नेट जेआरएफ, इससे आपकी रैंकिंग आती है। एंड इट्स नॉट अ ईजी एग्ज़ाम एट ऑल। बच्चे बहुत लाइटली लेते हैं, प्लीज़ बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा। इट्स अ वेरी टफ एग्ज़ाम और उसको निकालना भी बहुत मुश्किल है। स्टेबल है, प्लस गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, ठीक है। प्राइवेट में भी जॉब मिल जाती है और हाई पे ही मिलती है, ठीक है। फिर लास्ट हमारा आता है एसएससी जॉब्स। एसएससी में आपका थोड़ा सा एनालिटिकल पार्ट ज़्यादा हो जाता है। एनालिटिकल पार्ट इन द सेंस मैथ्स, रीजनिंग, ये सब चीज़ें आपकी थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती हैं। क्वांट इज़ समथिंग जो आपका पहले से ही ह्यूमैनिटीज़ डेवलप करके देता है, तो आपके पास एक ऑलरेडी पर्क है कि आप इन सारी चीज़ों को ऑप्ट कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको जितने भी करियर ऑप्शन बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट करियर ऑप्शन है और बहुत अच्छे करियर ऑप्शन हैं। इनकी मदद से आप अपना करियर सेटल कर सकते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि ह्यूमैनिटीज़ ले ली तो बर्बाद हो गए। प्लीज़ ये मिथ निकाल दीजिए दिमाग से। अच्छे अच्छे हाई पेइंग जॉब्स चल रहे हैं ह्यूमैनिटीज़ के अंडर, और जो भी मैंने आपको बताया है ना, ये इतने प्यारे करियर ऑप्शंस हैं ना। और आपके पास तो पर्क है कि आपने ह्यूमैनिटीज़ ली थी। मैं आपको एक बोनस पॉइंट और बता देती हूँ कि अगर आपने ह्यूमैनिटीज़ ली है तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं, आप मीडिया में जा सकते हैं। जर्नलिज्म एंड मीडिया इज़ टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। मीडिया भी आजकल बहुत 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 अच्छा करियर ऑप्शन है। एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको, जो आई गेस मेरे हिसाब से मेरे टाइम पे मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, और मुझे अभी पता चला कि आप एआई के टूल्स को सीख कर अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास नोट मेकिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, आपकी आंसर राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो उन्हें एआई टूल्स से कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आप सीख सकते हैं, और आप ग्राफिक्स में जा सकते हैं इसकी मदद से। तो आप समझ रहे हैं, आपके पास बहुत 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 सारे ऑप्शन हैं। मतलब आप ये मत एक्सपेक्ट करिए खुद से कि यूपीएससी सिर्फ, अभी ह्यूमैनिटीज़ के बाद, कि सिर्फ यूपीएससी। नो, प्लीज़ इस वाली गलती को मत कीजिएगा, ये मैंने करी हुई है, क्योंकि कि सिर्फ यूपीएससी, डोंट डू दैट। अपना स्पैन, अपना होराइजन थोड़ा बढ़ाइए। आपकी एज अभी आप आई गेस 19 के होगे या 18 के होगे। सिर्फ यूपीएससी की तरफ पूरा अपना जोर लगा देना, इट्स नॉट गुड। इसे आप दिन का 4 घंटा दे सकते हैं, अभी भी 20 घंटा बच रहा है आपके डे का। उसमें आप कुछ नई चीज़ें, कुछ स्किल्स सीखिए। स्किल का आजकल बहुत ज़माना है। स्किल कुछ भी हो सकती है, कोई भी सर्विस प्रोवाइड करना जिसमें आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे। अपने आप को ना किसी भी एक जॉब में, एक स्किल में इतना पक्का कर लो कि लोग आपको उसको जितने आप मुँह मांगे मांगो देने को तैयार हो, और आपकी स्किल भी डेवलप हो। एट द एंड सबको पैसा ही कमाना है, आई नो। सर्विसेज, यूपीएससी, आई नो सबके अपने रीज़न होते हैं इसमें जाने के लिए। कुछ का ड्रीम जॉब होता है, कुछ को देश की सेवा करनी होती है, कुछ के फैमिली इश्यूज़ होते हैं, कुछ के बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो उस पर मैं ज़रूर बिल्कुल भी कमेंट नहीं करना चाहूँगी, पर मैं आपको ये ज़रूर एडवाइस देना चाहूँगी एज़ योर सीनियर, एज़ योर मेंटर, एज़ योर दीदी, कि प्लीज़ आप एक बार थोड़ा सा स्किल पे काम ज़रूर कीजिएगा। कॉलेज डेज़ पे भी मैं वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी कि हाउ टू यूटिलाइज़ योर कॉलेज डेज़। और तब तक के लिए मैंने जो आपको अभी ये इतनी सारी स्ट्रीम्स, इतने सारे ऑप्शंस दिए, आप इनमें से चूज़ कीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आई नो यू ऑल विल सेलेक्ट अ वेरी वेरी वेरी